अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। मैं सोच भी नहीं सकती थी अमजद कि आप इस बच्ची को इस तरह जलील करेंगे, और वो भी रईसा के कहने पर। क्या गलत किया है रईसा खातून ने? आपने रईसा के बहकावे में आकर इसको जलील किया। आपने ये नहीं देखा कि इस बच्ची ने 20 साल तक आप लोगों की खिदमत की है, 20 साल तक। तो इसने भी तो बातों का ख्याल नहीं रखा ना, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती रही। अपने माँ बाप से ही मिली है ना। आप इस बात को समझे कि अल्लाह ने मिलाया इसे। आप एक सफाक इंसान है, आप किसी के एहसासात समझ ही नहीं सकते। कशमाला, कशमाला, क्या हुआ इसे? आप कुछ बताएंगे? नहीं कुछ नहीं, मेरी तबीयत की वजह से परेशान हो गई। नहीं, इसे सदमा हुआ है, और सदमा भी पता है किसकी वजह से? ये अमजद साहब की वजह से। भाईजान क्या बात हुई है, आप मुझे बताएं। कोई खास बात नहीं। बहुत खास बात है, और ये छुपा रहे हैं। कब से ये बच्ची बेहोश है, और मैं कितनी कोशिश कर चुकी हूं मगर ये होश में नहीं आई। आपने इसे अंडा बॉईल करके दिया है, उससे एनर्जी मिलती है। मैंने बॉयल रखा है। ये सब इन लोगों की वजह से हो रहा है। इतनी ज्यादतियां, इतने जुल्म, इनको एहसास ही नहीं है कि ये इस बच्ची के साथ कर क्या रहे हैं। पता नहीं क्या कह देते हैं और किस तरह कह देते हैं। जी बेहिस लोग हैं ये लोग। हमारे घरेलू मामलात में आप मत बोले। मैं केस करूंगी। आप क्या समझते हैं मैं खामोश हो जाऊंगी? मैं खामोश नहीं होंगी। आप समझना चाह रहे हैं कि मैं यहां पर कहूं कि आपने कुछ भी नहीं किया, ये गलत है। आप देखें कि मैं करती क्या हूं। ये उसे हर बात पे ताना देते हैं कि मैं खरीद के लाया हूं इसे। भाई साहब, ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे आपसे। बस गुस्से में मेरे मुंह से निकल गया था। अक्सर दिल की बात ना गुस्से में ही जबान पर आती है। आपने ये अच्छा नहीं किया। वैसे इसके माँ बाप मिले कहाँ से? पता नहीं मुझे। क्या पता कहाँ से मिले, कैसे मिले, कब मिले और कब तक मिलते रहे। इसका बाप जो था वो कामरान जो रिक्शा चलाता, उसका दोस्त था। तुम फिर आ गए? अरे मैं गया कब था, मैं तो यहीं था, बाहर बैठा हुआ था। एक कप चाय पिला दो मुझे। तुम जो सोच रहे हो ना वो हो नहीं सकता। अरे जाओ जाओ मैडम, जो तुम सोच रहे हो ना वो नहीं हो सकता, और जो मैंने सोचा नहीं था ना अल्लाह ने वो कर दिया है। तो बेहतर ये है कि मुझसे पंगा मत लो। ये फजूल की बातें ना अपने पास रखो। मुझसे ये बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है।
अबे गुंडा मुझे जिंदगी गुजारने का फलसफा सिखाएगा? ओ मैडम, मैं जिंदगी का फलसफा नहीं सिखा रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि चाय पिला दो। चाय नहीं पिए काफी देर से, अब हम चाय पियेंगे। तुम पिला रही हो या कशमाला से कह दूं? 1 सेकंड लगाए बगैर ना यहाँ से निकलो बाहर, चलो। अरे मैं तुमसे क्यों कह रहा हूँ, चाय तो मैं खुद भी बना के पी सकता हूँ। ये क्या बदतमीजी है। कैसी तबीयत है आपकी प्रोफेसर साहब? इसे क्या हुआ है? इसका ब्लड प्रेशर लो हो गया था, बेहोश हो गई है। ब्लड प्रेशर? तुमने तो कुछ नहीं किया इसके साथ? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? तुम निकलो यहाँ से, तुम्हारा कोई काम नहीं यहाँ पर। मेरी कशमाला यहाँ पे बेहोश पड़ी हुई है। जब मैं गया था तो बिल्कुल ठीक थी ये। क्या किया इसके साथ तुम लोगों ने? मैं अभी बुलाता हूं पुलिस को। मैं तुम सब लोगों को थाने में बंद करवाता हूं। मैं उनको बताता हूं कि तुम लोगों ने मेरी कशमाला के साथ कितनी ज्यादतियां की हैं। डॉक्टर ने टेस्ट लिखे हैं, अब टेस्ट हो जाएगा तो पता चल जाएगा क्या मामला है। वैसे कोई परेशानी की बात नहीं है। परेशानी वाली बात कैसे नहीं है भाई साहब? अभी तक ये होश में नहीं आई है। अगर ये 1 घंटे में होश में नहीं आई और बीपी नॉर्मल नहीं हुआ तो हमें इसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब आप मुझे बताएं कि इसको क्या हुआ है, फिर देखें मैं इन लोगों का क्या हाल करता हूं। ये कमजोर है, इस वक्त सदमे में है। कोई सदमा वदमा नहीं लगा इसे, ड्रामे करे ये सब कुछ। चोर हो तुम लोग, धोखेबाज हो 1 नंबर के। धोखा दिया तुम लोगों ने। धोखा हमने नहीं दिया, धोखा इसने दिया हम सबको। हम सबसे छुप छुप कर ये अपने माँ बाप से मिलती रही और हमें बताया तक नहीं इसने। ठीक किया इसने तुम लोगों के साथ, अच्छा किया है। माँ बाप से मिलती रही है, बहुत अच्छा किया है इसने। और तुम लोगों ने क्या किया इसके साथ? मारने की कोशिश की है इस बेचारी को। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूं और तुम सबके खिलाफ पर्चा कटवाता हूं। हो जाएगी ठीक। तमाशा ना बनाओ। तमाशा? तमाशा मैं कर रहा हूं? अरे तमाशा तो तुम लोगों ने किया है। मैं पुलिस को बताऊंगा कि इस बुड्ढे ने शादी की है इससे। अरे यार सुकून से बात कर सकते हो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। जीनत, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अगर मुझे पता होता ना कि तुम ऐसी हो तो मैं तुमसे कभी भी दोस्ती नहीं करती। अभी मैं कशमाला को अपने घर लेके जा रही हूँ। जीनत, जी? इस वक्त तुम्हारे घर लेके जाना बेहतर नहीं है। इसको मेरे कमरे में ले चलते हैं जब तक। ठीक है। कशमाला, तुमने इतना दिल पर ले लिया, इन लोगों की बातों का इतना सदमा लिया। जो शख्स तुम्हारे बारे में सोच नहीं सकता उसके बारे में तुम इतनी संजीदा क्यों हो रही हो? आपको नहीं पता फरा, जब इन्होंने मुझसे निकाह किया था ना, तब इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी कि मैं तुम्हारा एहसास करूंगा, तुम्हें खुश रखूंगा, हम जिंदगी खुशी से गुजारेंगे। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मुझे आज भी और तब भी एक ज़र खरीद गुलामी समझते हैं। जो तुमने वसीम के साथ दोस्ती की थी ना, इस वजह से अमजद तुमसे दूर हो गए। तो अमजद ने मुझे खुद से दूर क्यों नहीं किया? मुझे एक्सेप्ट क्यों कर लिया फिर? देखो कशमाला, मर्द ऐसा ही होता है। वो औरत पे ना अपनी हुक्मरानी चाहता है, वो उसे पैर की जूती समझता है।
और अगर वो पैर जूती से बाहर चला जाए तो वो उसी जूती से ना उसका सर फाड़ देता है। अमजद ने भी तो यही किया मेरे साथ, लेकिन मैंने क्या गलत किया था? मैं तो सिर्फ अपने माँ बाप से मिल रही थी ना, और बाबा ने तो उस वक्त मेरा साथ दिया था, मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया था। हमें तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। कशवाना बाजी। फरा इसको बोले यहाँ से जाए। ये क्यों आ गया यहाँ पे? प्लीज इसको बोले यहाँ से जाए। मुझे बहुत डर लगता है, इसको बोले जाए यहाँ से। अरे नादे, तुम बाहर जाओ प्लीज। कशवाना मैं जा रहा हूँ, तुम घबराओ मत, मैं जा रहा हूँ। फरा प्लीज मुझे अम्मा के पास ले जाए, मुझे अम्मा से मिलना है। अरे परेशान मत हो, मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी की तरफ ले चलूंगी। अरे रुको, आराम तो करो, ड्रिप खत्म होती है फिर चलते हैं। देखो कशमाला, मैं तुम्हें ये तो नहीं कह सकती कि शहजादी की तबीयत बिल्कुल ठीक है, इसीलिए मैंने नेमत को नहीं बताया था। तुम समझदार हो, इसलिए मैंने तुमसे डिस्कस किया। शहजादी का कैंसर बढ़ता जा रहा है, दिन ब दिन उसके जिस्म में फैलता जा रहा है। और इलाज तो हो रहा है। एक वक्त ऐसा आता है कि कैंसर पेशेंट को इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर वो सारी ज़िंदगी दवाइयाँ खाता रहता है और पता नहीं वो कितने दिन जिंदा रहता है। अम्मा अभी तो मुझसे मिली हैं और आपने ये बात मुझे अभी बता दी। मैं तो शुक्र अदा करती हूँ कि तुमने अपनी माँ से मिल तो लिया। अब तुम उनका ख्याल रखना। मैं तो सबका ख्याल रखती हूँ, अम्मा का, अब्बा का, अमजद का, और अब तो मेरे ख़ानदान में फरा भी शामिल हो गई हैं। मैं उनका भी ख्याल रखूँगी। वो बहुत अच्छी खातून है, बहुत प्यार करने वाली, बहुत। हाँ, मुझे आइडिया था, मैं उनसे मिल चुकी हूँ। फरा बहुत अच्छी खातून है। पर आप तो रईसा बाजी की दोस्त हैं। हाँ, मुझे अफसोस है, रईसा ने जो कुछ भी किया सोशल वर्कर के नाम पे बहुत गलत किया। मैं तो खुद हैरान हूँ कि कोई शख्स इतना जालिम कैसे हो सकता है। अल्लाह जाने ऐसे लोगों का इबरतनाक अंजाम होता भी है कि नहीं। जी आंटी, मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। हाँ ठीक है, तुम जाके आराम करो। हेलो, जी ठीक है, मैं आ रही हूँ। अम्मा क्या हुआ है? अम्मा आंखें खोलो। अम्मा बाबा मेरा फोन।
हाँ कशु बेटा, खैरियत है? अचानक फोन कर दिया, कुछ लेता हूँ। नेमत क्या कर रहे हो? हमें पेशेंट देखने के लिए जाना है। बाबा बाबा बाबा, वो अम्मा अचानक बेहोश हो गई है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज आप जल्दी आ जाए। डॉक्टर साहिबा, वो शहजादी बेहोश हो गई है। शहजादी बेहोश हो गई? कैसे? ये तो मुझे भी नहीं पता। अच्छा चलो ठीक है, अब वापस लो गाड़ी घर की तरफ, जल्दी चलाओ। आ जाए, बस आ जाए। हाँ ठीक है। ये लीजिए भाई साहब पानी। नहीं पीना, हटाओ उसको। मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहे हैं आप? मेरा क्या कसूर है? हाँ, सारा कसूर तो मेरा है ना, आपका नहीं है। मैंने बोला था उसे घर लाने के लिए। उसी वक्त कशमाला को अगर मैं उसके माँ बाप के पास छोड़ा था तो ये दिन देखना ना पड़ती मुझे। बस करते हैं भाई साहब, अभी भी तो वो आपकी आंख में धूल छोड़ के चली गई ना। मेरा दिमाग खराब मत करे। मीरा को कॉल करे, पूछे कशमाला का है। जी। फोन कर रही हूँ भाई साहब, कोई उठा ही नहीं रहा। मुझे तो लगता है रईसा खातून नेमत और जीनत आपस में मिले हुए हैं। हमारे घर में चोरी हुई है, हमें तो अब सब पर ही शक होगा। कुछ भी हो जाए, कशमाला चाहिए मुझे अभी। आ जाएगी भाई साहब, आखिर जाएगी कहाँ? अभी वो रीसा को अच्छी तरह से जानती नहीं है। खुदा का वास्ता है बाजी, आप समझें इस बात को। मैंने देखा है उसे, उस बुड्ढे को जुल्म करते हुए। कशमाला पे किस तरह जुल्म करता है वो। आप तो एक मां हैं, आप कैसे बर्दाश्त कर सकती हैं? और आप उसे उसके हवाले करके बैठ गई हैं। वो उसका शौहर है। ये कैसा शौहर है जो अपनी बीवी पे जुल्म करता है, मारता पीटता है उसे, बुरा भला कहता है? आपको पता है कि उसके साथ वहां पे क्या क्या हुआ है? जब वसीम ने उसे... बस एक लफ्ज भी ना बोलना। कशमाला ने कोई गुनाह नहीं किया। मैं कब कह रहा हूं कि उसने गुनाह किया है? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब वसीम ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया था तो लपक के उसने भी हाथ पकड़ लिया था। वो उस बुड्ढे से जान छुड़वाना चाहती है। आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही? समझें आप इस बात को। देखो, मुझे मत समझाओ और ना मैं समझना चाहती हूँ। वो अमजद के साथ बहुत खुश है और इस रिश्ते से हम बहुत खुश हैं। बहुत मेहरबानी होगी कि तुम उन दोनों के बीच में से हट जाओ। बीच में से? बीच में मैं नहीं आया, बीच में वो अमजद आया है। अमजद जानता था ना कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। अगर वो चाहता तो हमारा निकाह पढ़वा सकता था, लेकिन वो मतलबी खुदगर्ज इंसान। वो जानता भी था कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। ठीक है, मैं मानता हूँ कि मेरा अंदाज गलत था, लेकिन मेरा इरादा गलत नहीं था। अब वो उसकी बीवी है। तुम्हारा अंदाज भी गलत था और तुम्हारे इरादे भी। अब बेहतर ये होगा कि तुम कशमाला से दूर रहो, क्योंकि कशमाला तुम्हारी नहीं हो सकती। बस रहने दें आप, ये बात मत करें। कशमाला को मैं हासिल करके रहूंगा। मैं भी देखता हूं कि मेरी मोहब्बत में ज्यादा दम है या उस बुड्ढे के इस रिश्ते में।
डॉक्टर साहब, इसे क्या हुआ है? मेरी शहजादी आंखें क्यों नहीं खोल रही? शहजादी जब बेहोश हुई तो इसे होश में लाने की कोशिश की थी। कुछ रिस्पॉन्स किया था इसने? नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, बस बेहोश हो गई। डॉक्टर साहब, हम वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हैं? हम इसको अस्पताल लेकर क्यों नहीं जा रहे? निमत, अब अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है हॉस्पिटल ले जाने की? मेरी अम्मा कब से यहाँ पे बेहोश पड़ी और आप कह रही कि हॉस्पिटल नहीं लेके जाएंगी आप? अम्मा, अम्मा, अच्छा, अम्मा, 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 अम्मा उठ जाओ, अभी हम जाएंगे ना हॉस्पिटल, सब सही हो जाएगा। ये बेहोश नहीं है। सांस नहीं ले रही। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी शहजादी सांस क्यों नहीं ले रही? क्योंकि ये अब हम में नहीं रही। क्या मतलब है? अगर ये सांस नहीं ले रही है तो उन्हें ऑक्सीजन लगाए, कुछ करें, ड्रिप लगाए ताकि होश में आए। अम्मा, अम्मा, अम्मा उठे। शहजादी, अम्मा, अम्मा, बेटा, अम्मा, तुम्हारी माँ हमारे बीच में नहीं रह रहे पर अम्मा, 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 अम्मा उठो ना, अम्मा उठो ना, अम्मा, अम्मा उठो, उठो ना, उठो ना। एक बार अभी हम कुछ ना रोके। अभी हो जाओ, मैं तो अभी मिली हूँ, मैं तो बस अभी मिली हूँ। बस बेटा, नहीं रोते बेटा, बेटा नहीं रोते, नहीं अभी मिली हूँ ना, अभी को जान हो जाओ ये अम्मा को, अभी मिली, अभी मिली हूँ ना, अपनी माँ से, अपनी माँ से अभी मिली हूँ, अपनी माँ से अभी मिली हूँ।